Hello everyone. Hello my dear students. Good evening to all of you. Once again welcome back to my YouTube channel Brilliant English Classes. Here I'll teach you how to read, write and speak English fluently and correctly. आप सभी का एक बार पुनः मेरे चैनल पर स्वागत है. नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम. Let's start our today's class. जैसा कि आप देख रहे होंगे, as you are looking at the board, here is written use of WH word with auxiliary verbs. जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि ये जो हमारा एक्सोडिक वर्ब है यानी टू बी का मतलब होता है होना यानी एग्जिस्ट करना, किसी भी चीज का होना. तो टू बी जो है ये हमारा बटा हुआ है इज एम आर में. इज एम आर का मतलब होता है हूं, हो या है. इसी का जो है पास्ट फॉर्म ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म में हो गया. इज एम आर जो है हमारा वो किस फॉर्म में हुआ? प्रेजेंट फॉर्म में. यानी वर्तमान समय में हमें दिखाना हो, क्या दिखाना हो? स्टेट दिखाना हो. स्टेट का मतलब हो गया कि स्थिति दिखाना हो, यानी किसी की स्थिति दिखाना हो, परिस्थिति दिखाना हो, तो हम लोग जो है इज एम आर का यूज करते हैं. किस टाइम में? प्रेजेंट टाइम में. यानी प्रेजेंट टाइम में हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं और इसी का पास्ट फॉर्म में जो है हमारा क्या हो जाता है? वाज और वर. वाज और वर हो जाता है. तो आज के क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि WH वर्ड क्या होते हैं. यानी WH वर्ड होते हैं जिनकी शुरुआत या तो W से होगी या नहीं तो किससे होगी? H से होगी. किससे होगी? H से होगी. इस WH वर्ड से क्या होता है? WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है. क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि आप कैसे हैं? हाउ आर यू. हाउ आर यू, आप कैसे हैं? हम लोग ठीक है कहते हैं तो हम लोग स्थिति बता रहे हैं, यानी हम लोग ठीक है. वी आर वेल, वी आर फाइन. हम लोग क्या है? ठीक है. तो स्टेट बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इज एम आर का यूज करते हैं. और WH वर्ड जो है उनसे क्या होता है? उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है. देखिए ये WH फैमिली है, WH फैमिली मेंबर है. अब इसमें देखिए शुरुआत जो हुई है, वाट की शुरुआत कहां से हुई है? WH से. वाट, व्हाट, हु, whom, which, when, where. और ये हमारा W फैमिली हुआ यहां से लेकर के यहां तक, यानी वाट, वाई, हु, whom, which, when, where. ये हमारा W फैमिली हुआ. और H फैमिली हमारा क्या हुआ? हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ लॉन्ग. और एक है और हमारा WH फैमिली जो कि है हुज. हुज का मतलब क्या होता है? कि किसका और किसकी. ये बिलोंगिंग्स बताने के लिए यूज किया जाता है. ये हम आपको एक एक करके जो है सारे का यूज बताएंगे. व्हाट से लेकर के व्हाट मीन्स क्या. व्हाट मीन्स क्या होता क्या है कि व्हाट मीन्स क्या. आज तक हम लोग सिर्फ पढ़े हैं कि व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन व्हाट मीन्स आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे. व्हाट मीन्स जो भी होता है. व्हाट मीन्स क्या होता है? जो भी होता है. ये हम आपको बताएंगे. सबसे पहले आप ये देखिए व्हाट का यूज क्या के लिए हम लोग करते हैं. तो ये देखिए यहां सेंटेंस की शुरुआत हुई है, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो. क्या तुम अंग्रेजी जानते हो. तो ये सेंटेंस की शुरुआत यानी फर्स्ट में, क्या है? फर्स्ट में क्या है. तो सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है? तो क्या हम लोग जो है इज एम आर का, वाज, वेयर का यूज करेंगे या नहीं तो व्हाट, व्हाई, हु यानी क्वेश्चन वर्ड जो भी हमारा WH वर्ड है उसका यूज करेंगे. देखिए क्या तुम अंग्रेजी जानते हो और तुम क्या जानते हो. देखिए यहाँ क्या जो है वो फर्स्ट में आया है और यहाँ जो क्या है वो क्या आया है? बीच में आया है, मिडिल में आया है. क्या से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और सेंटेंस के बीच में क्या है. तो सेंटेंस की जब शुरुआत क्या से होगी तो उसका मतलब है कि हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा? एक्सिलरी वर्ब से होगा. एक्सिलरी वर्ब्स एवी या एमवी यानी सहायक क्रिया या मॉडल्स वर्ब. यानी मॉडल जो होते हैं, मॉडल वर्ब्स के द्वारा जो है हमारी सेंटेंस की शुरुआत होती है. प्लस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए ये एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से इस सेंटेंस की जो है बनावट होगी. यहां हम ये नहीं लिख सकते हैं कि क्या तुम
अंग्रेजी जानते हो, व्हाट तुम, मतलब इस तरह से नहीं लिख सकते, अंग्रेजी जानते हो, इस तरह से हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, हम इसका यूज, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड क्या करेंगे, यानी खोज करेंगे कि ये सेंटेंस किस किस कैटेगरी का है, किस पार्ट का है। और ये सेंटेंस जो है तुम अंग्रेजी जानते हो, यानी ता है ती है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसके अंत में क्या लगा रहता है, ता है ती है ते है लगा रहता है। तो अब हमारा देखिए, तुम अंग्रेजी जानते हो तो यू स्पीक, यू नो इंग्लिश, यू नो इंग्लिश। लेकिन क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, तो हमारा क्या आ जाएगा, डू डज पहले आएगा, डू डज क्या आएगा, पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस B1 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए हमारा, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, डू, यू। अब डू डज, डू और डज का यूज किसके साथ करेंगे, ये जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। देखिए होता क्या है कि अंग्रेजी में जो है बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि टेंस से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपको टेंस से ही फुली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे वह जा रहा है, हम लोग आ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, वह कह रही है, यह काम जो है बोलने के समय हो रहा है, यानी ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, यानी जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे है, हो। तो हम लोग उस जो है उसकी बनावट करते हैं, इज गोइंग, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो अब इस तरह का जो सेंटेंस है जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ती है, तो उसकी जो बनावट होती है वो किस तरह से होती है, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं। जैसे वह जाता है, ही गोज, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, आप सीखते हैं, यू लर्न। तो ये जो टेंस है ये रिलेटेड, मतलब बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जो कि टेंस से रिलेटेड है, टेंस से रिलेटेड है। तो आप जब टेंस पढ़ेंगे, मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, टेंस मतलब काल, जो कि 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, वो हम पढ़ाएंगे आपको। तो ये हो गया टेंस से रिलेटेड। अगर आप जितने भी सेंटेंस है, अगर आप इसको कवर कर लेते हो, और नॉन टेंस होते हैं, नॉन टेंस का मतलब हो गया जो टेंस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है, उसके पास पैसे हैं, वह एक लड़का है। तो इस सब सेंटेंस में कोई कार्य करने का बोध नहीं हो रहा है, कुछ काम करने का बोध नहीं हो रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है कि स्टेट दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, क्वालिटी दिखा रहा है, जैसे कि वह सुंदर है, आप जो है अच्छे हैं, मैं ठीक हूं। तो ये कुछ क्वालिटी बता रहा है, कुछ स्थिति बता रहा है, स्टेट बता रहा है। तो जो है यहाँ देखिए कि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, तो क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, ये जो हमारा सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किसका, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन अब यहाँ देखिए, तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो, तुम क्या सोचते हो, यहाँ सभी सेंटेंस में जो है क्या क्या है, बीच में है। तो इसकी बनावट क्या होगी, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड यूज करेंगे, प्लस आ जाएगा हमारा डू और डज, डू और डज, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी रेस्ट वर्ड या कॉम्प्लीमेंट्स हम कर सकते हैं। तो यहां देखिए, तुम क्या जानते हो। अब देखिए यहाँ कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है, कौन सा क्वेश्चन वर्ड का, WH वर्ड का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, क्या का, क्या का। तो यहाँ देखिए क्या का जब यूज हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट, किसका यूज करेंगे, व्हाट। अब देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप या तुम। तो आप या तुम ये हमारा जो है सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो फर्स्ट पर्सन, सिर्फ फर्स्ट पर्सन, ही सी, फर्स्ट पर्सन हमारा आई हो गया, और थर्ड पर्सन ही सी इट, कोई भी नाम हो गया और सिंगुलर नाउन हो गया, उसके लिए हम लोग एस और ईएस का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर हमारा जो है सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लुरल होगा, हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। तो देखिए यहाँ क्या है कि आप, तो आपके साथ हम किसका यूज करेंगे, यहां देख लीजिए आप कि जब
हमारा सब्जेक्ट आई होगा, यू होगा, वी होगा और दे होगा, तो हम या प्लूरल नाउन होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, डू का। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नेम होगा, राम मोहन श्याम कुछ होगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ही डज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डज का। याद देखिए, अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग, डू का। व्हाट डू यू, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। व्हाट डू यू, WH वर्ड, व्हाट डू यू। अब हमारा यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब है हमारा, जानते हो, व्हाट डू यू नो, क्वेश्चन वर्ड, व्हाट डू यू नो, क्वेश्चन वर्ड। जैसे तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, वह क्या पसंद करता है, व्हाट डज ही लाइक, व्हाट डज ही लाइक। लेकिन वह क्या पसंद करती है, व्हाट डज सी लाइक, व्हाट डज सी लाइक। अब कहेंगे सी लाइक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम ऑलरेडी यहाँ पे डज का यूज कर चुके हैं, थर्ड पर्सन हमारा सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन के साथ जो है हम लोग ऑलरेडी जो है हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसको डू जो है यानी मेन वर्ब जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में। गो जो है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में है, डू प्लूरल फॉर्म में है। इसमें हम एस और एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं, क्यों, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट कोई भी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यहाँ देखिए, अगर सेंटेंस के बीच में हो तो हम लोग उसकी बनावट कैसे करते हैं, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आपके पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, आपका भाई क्या करता है, व्हाट डज योर ब्रदर डू। वह कहाँ नहीं, अभी व्हाट से ही बनाएंगे हम सेंटेंस। तो आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस की बनावट करते हैं। लेकिन ये तो हुआ क्या के लिए, किसके लिए, क्या के लिए। लेकिन अगर जो के लिए, सेंटेंस में जो के लिए अगर रहे तो हम उसकी बनावट कैसे करेंगे, देखिए आप इस दोनों कैटेगरी के सेंटेंस को बना लेंगे और जिस दिन बना लेंगे, जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, यानी स्पोकन इंग्लिश आपका स्पीकिंग इंग्लिश शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, जो के लिए हम लोग कैसे करते हैं, ये देखिए, द मैन हु केम yesterday was my friend। देखिए, द मैन हु केम, द मैन यानी आदमी जो आया, कल आया, बीते हुए कल में आया, वाज माई फ्रेंड यानी मेरा दोस्त क्या था, जो आदमी द मैन हु केम yesterday was my friend। अगर इसी को हम प्रेजेंट में कहेंगे तो क्या कहेंगे, द मैन हु कम एट दिस टाइम इज माई फ्रेंड। देखिए, जैसे कहते हैं, और जो का यूज कैसे करते हैं, कहते हैं कि आप जो चाहे वो करो, यू या आप कर सकते हो, आप जो चाहे वह कर सकते हो, यू कैन डू व्हाट यू वांट। यू कैन डू आप कर सकते हो, व्हाट यू वांट जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो, देखिए, और कैसे यूज करेंगे जो का, जैसे जो लोग, द मैन हु टेल जो लोग झूठ बोलते हैं, द मैन हु टेल अ लाई इज कॉल्ड लायर। यानी जो लोग झूठ बोलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, झूठाबाज कहते हैं। क्या कहते हैं, झूठाबाज कहते हैं। द मैन हु टेल अ लाई इज कॉल्ड लायर। तो इस तरह से हम लोग जो के भी सेंस में व्हाट का यूज करते हैं। द मैन
जैसे आप जहां चाहो वह जो चाहे कर सकता है। ही कैन डू व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही वांट्स, वह जो चाहे कर सकता है, वह जो चाहे कर सकता है। तो ये जो के सेंस में हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड, क्या है? वाई। वाई मतलब होता है क्यों, वाई मतलब क्यों। देखिए इसका हम लोग रीजन यानी कारण पता करना है, रीजन पता करना है, और क्या सजेशन, किसी को सजेशन देना है। सजेशन का मतलब हो गया किसी को सुझाव देना है। और कारण जानने के लिए, रीजन जानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वाई का यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, मैं दिखा रहा हूं, देखिए दिस, दिस मीन्स क्या होता है? यह। और दैट, दैट मीन्स वह। और ये तो हो गया हमारा सिमिलर फॉर्म में। इसी का जब हम प्लूरल फॉर्म में जाएंगे तो दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज। दीज मीन्स ये सब। और दैट, दैट मीन्स वे सब। यानी दैट का प्लूरल क्या होगा? दोज, वे सब। अब देखिए दिस का यूज हम लोग कहां करते हैं? तो दिस का यूज हम लोग करते हैं नजदीक के चीजों को दिखाने के लिए। जैसे यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। तो ए जो है यहाँ बीच में आया, सेंटेंस के मिडिल में आया, यानी बीच में आया, मध्य में आया, तो इसीलिए हम लोग उसको अ बोलेंगे। जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। तो इस तरह से अब देखिए दिस का यूज हम लोग करते हैं नजदीक के चीजों को दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल यह एक बोर्ड है, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ बोर्ड। यह एक घड़ी है, दिस इज अ वॉच। लेकिन दूर की किसी भी चीज को दिखाना हो, बताना हो, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? दैट का। किसका यूज करेंगे? दैट का, यानी फार का दिखाना हो। और ये हो गया नियर का। नजदीक का दिखाना हो तो दिस का यूज करेंगे, और दूर का दिखाना हो, फार का दिखाना हो, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। और बहुत सारे को दिखाना हो, यानी प्लूरल को दिखाना हो, प्लूरल को दिखाना हो, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? दीज और दोज का, दीज और दोज का। अब देखिए यह एक लड़का है, अगर कहते हैं यह एक लड़का है, लड़का है, दिस इज अ बॉय। इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। लेकिन अगर कहते हैं यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? देखिए तो इसको हम लोग बनाएंगे, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। या दिस इज दैट बॉय, या दिस इज दैट वेरी बॉय, वेरी बॉय। इस तीनों सेंटेंस का मीनिंग हुआ यह वही लड़का है, यह वही लड़की है। दिस इज द गर्ल, दिस इज दैट वेरी, दिस इज दैट गर्ल, दिस इज दैट वेरी गर्ल, दिस इज दैट वेरी गर्ल, यह वही नेता है। दिस इज द लीडर, दिस इज द लीडर, दिस इज दैट लीडर, और दिस इज दैट वेरी लीडर। इस तीनों सेंटेंस का मीनिंग वही सेम हुआ कि यह वही लड़का है, यह वही आदमी है। दिस इज द मैन, दिस इज दैट मैन, दिस इज दैट वेरी मैन। जो बोलता है, तो जो बोलता है। तब यहां देखिए जो के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? जो का, हु का। हु स्पीक्स, ये हु मतलब तो कौन होता ही है, हु के साथ में जो है जो भी होता है, हु का मतलब जो भी होता है। तो अगर बताना हो कि यह वही लड़का है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? दिस इज द बॉय, दिस इज दैट वेरी बॉय, और दिस इज दैट बॉय।
अब देखिए, आपको रीजन जानने के लिए हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, वाई का। जैसे जैसे अगर कहते हैं कि क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो कहेंगे हैव यू सब्सक्राइब्ड माय चैनल। अगर ये आप इसका जवाब किस तरह से देंगे, यस और नो में देंगे, हाँ या नहीं में, यस और नो, नहीं किया है या किया है। अगर हम कहते हैं, इसमें सिर्फ यस नो से काम चल जाएगा। लेकिन अगर कहते हैं कि आपने मेरा चैनल कब सब्सक्राइब किया है, तो when did you subscribe my channel, when did you subscribe my channel। तो इसमें क्या होता है कि फुल्ली जवाब देना पड़ता है। यानी जब WH वर्ड आता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसका रीजन, उसका कारण बताना पड़ता है। देखिए, अब है हमारा क्या है, वाई, कि जैसे आप लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, वाई डू यू टीच इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग इसका आंसर कहेंगे कि हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए पढ़ते हैं, वी रीड इंग्लिश टू स्पीक, और वी रीड इंग्लिश फॉर स्पीकिंग, इस तरह से कहेंगे। जैसे देखिए और सेंटेंस है कि वाई का यूज कैसे करते हैं सजेशन देने में। जैसे कहते हैं वाई डोंट, यानी वाई डू यू नॉट, तो यू के बाद हम लोग नोट का यूज करेंगे, तो यू के बाद हम लोग को नोट का यूज नहीं करना। वाई डोंट यू गो देयर, या आप उससे क्यों नहीं मिलते हैं, आप वहां क्यों नहीं जाते हैं, वाई डोंट यू गो देयर। आप उससे क्यों नहीं मिलते हैं, वाई डोंट यू मीट हिम। आप मेरा चैनल क्यों नहीं देखते हैं, वाई डोंट यू वॉच माई चैनल। आप मेरा वीडियो क्यों नहीं देखते हैं, वाई डोंट यू वॉच माई वीडियो। और आप मेरे वीडियो को क्यों नहीं पसंद करते हैं, वाई डोंट यू लाइक माई वीडियो। इस तरह से हम लोग करते हैं। यानी ये हो गया कारण जानने के लिए, रीजन जानने के लिए। अगर सजेशन देना हो कि आपको जो है यहाँ नहीं आना चाहिए, जैसे कहते हैं आपको यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए, वाई डोंट यू कम हियर, वाई डोंट यू गो देयर। आपको वहां जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, वाई डोंट यू गो देयर। आपको वहां क्यों जाना चाहिए, आपको यहाँ क्यों रहना चाहिए, वाई डोंट यू स्टे हियर। उसे मुझसे बात क्यों करना चाहिए, वाई डोंट ही हैज टू टॉक टू मी। और कह सकते हैं कि अब देखिए नेक्स्ट तो हमारा हो गया सजेशन देने के लिए, सुझाव देने के लिए कैसे करते हैं कि जैसे आप लोग सच क्यों नहीं बोलते हैं, व्हाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, व्हाई डोंट यू स्पीक द ट्रूथ, आप लोग यहाँ क्यों नहीं रहते हैं, व्हाई डोंट यू स्टे हियर। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए हु जो है पर्सन को बताने के लिए, पर्सन मतलब लोग, आदमी को बताने के लिए हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, हु का। हु मतलब होता है कौन, और जो भी होता है। जिस तरह से व्हाट मतलब क्या होता है और जो भी होता है, हु मतलब कौन और जो भी होता है। पर्सन यानी पर्सन के बारे में, किसी भी आदमी के बारे में, व्यक्ति के बारे में जानना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हु का। जैसे कहते हैं कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तो क्या कहेंगे, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। जैसे कहते हैं आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। जैसे कहते हैं कि आपके प्रिंसिपल कौन है, हु इज योर प्रिंसिपल। आप जैसे कहते हैं कि आपके पिताजी कौन है, हु इज योर फादर। यानी जब पर्सन के बारे में बताना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हु का। और हु का जो है कौन तो होता ही है मीनिंग, इसके अलावा जो भी होता है। जो कैसे होता है देखिए, द बॉय
who come here is my friend. The boy यानी लड़का, यानी ये डिफिनिट है कि वही लड़का है. द बॉय हु कैम यानी जो आया, हियर यहाँ आया, इज माई फ्रेंड यानी जो लड़का. यानी देखिए यहाँ जो का यूज हुआ है किसके लिए, हु के लिए. तो हु का यूज हम लोग दोनों सेंस में कर सकते हैं. अब है हमारा हुम का यूज. हुम का यूज कैसे करते हैं देखिए. हुम मिस होता है किसको और जिससे भी होता है, लेकिन जिससे के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टू होम. और जिसको भी होता है देखिए होम. होम का जो यूज होगा वो एज एन ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होगा एज एन ऑब्जेक्ट. लेकिन इसका यूज, हु का यूज एज सब्जेक्ट होगा, एज सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होता है पर्सन को जानने के लिए, व्यक्ति को जानने के लिए. और इसका यूज एज एन ऑब्जेक्ट होता है. देखिए जैसे यह एक नेता है, दिस इज द लीडर, दिस इज द लीडर. यह एक नेता है जो बोलता है. अब हु का यूज कर रहे हैं, जो बोलता है, हु स्पीक्स, हु स्पीक्स जो बोलता है, जिससे मैं बात करता हूं, टू whom आई टॉक, टू whom आई टॉक. जैसे दिस इज द लीडर, यह वही नेता है, यह एक नेता है जो बोलता है, हु स्पीक्स जो बोलता है, हु स्पीक्स जिससे मैं बात करता हूं, टू whom आई टॉक, टू whom आई टॉक. अब देखिए इसी में कहते हैं जिसको, जिसको कहते हैं या जिससे कहते हैं. जैसे मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड whom आई से यानी जिससे मैं कहता हूं, या टू whom भी कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, whom आई से या टू whom आई से. और किसको अगर यूज करना है, किसको यूज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए. whom do you love most in your family, in your family यानी आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं. whom do you love किसको, whom do you love, whom do you love most, whom do you love most in your family यानी आप अपने परिवार में किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं. तो ये था whom का यूज. किसका यूज था, whom का. अब देखिए whose का यूज, WHOSE, whose. एक whose ये भी होता है, लेकिन ये who is हो गया. लेकिन इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, who is. ये भी whose हुआ, whose. लेकिन ये who is का मतलब हुआ कौन है, क्या हुआ, कौन है. लेकिन ये who जो है इसका मतलब हुआ किसका और किसकी. इसका जो यूज करते हैं हम लोग whose का, ये बिलोंगिंग्स बताने के लिए यानी रिलेशन बताने के लिए हम लोग whose का यूज करते हैं. जैसे कहते हैं whose pen is this, यह किसकी कलम है, तो बिलोंगिंग्स बताना है. जैसे कहेंगे whose watch is this, यह घड़ी किसकी है, whose
बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। हुज नेम इज दिस, यह किसका नाम है, यह किसका नाम है। तो इस तरह से हम लोग किसका यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच का यूज। विच का यूज कैसे करेंगे, विच का यूज हम करेंगे, देखिए विच का यूज करेंगे, विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सा। ये हम लोग विच का यूज जो करते हैं हम लोग, विच कौन सा, ये भी हम लोग रीजन और चॉइस, चॉइस जानने के लिए हम लोग कौन सा का यूज करते हैं। जैसे आप कौन सा कलम पसंद करते हैं, विच पेन डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक। या अगर कहते हैं कि विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच नॉवेल डू यू लाइक मोस्ट। तो इस तरह से हम लोग किसका यूज करते हैं, कौन सा। नेक्स्ट है हमारा व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब और जब। व्हेन मीन्स क्या होता है, कब और जब। एक्चुअली सॉरी गाइस, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं शॉर्ट में इसको ले रहा हूं। देखिए आपको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब जब, व्हेन मीन्स कब और जब। तो व्हेन मीन्स कब कब होता है। जैसे कहते हैं कि आप कब उठते हैं, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप। आप सुबह में कब उठते हैं, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप किस समय सुबह में उठते हैं। तो व्हेन का यूज हम लोग करते हैं, व्हेन डू यू गेट अप, आप यहां कब आते हैं, व्हेन डू यू कम हियर। लेकिन जब का यूज कैसे करते हैं कि जब मैं उससे मिला, व्हेन आई मेट हर, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला वह जो है उदास था, ही वॉज सैड, ही वॉज सैड। तो जब मैं उससे मिला वह क्या था, उदास था, ही वॉज सैड व्हेन आई मेट हिम और हर। नेक्स्ट है हमारा वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है, कहां और जहां। कहां कैसे कहते हैं, जैसे कहां कहते हैं, कहां इसका प्लेस जानने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं वेयर का, यानी जगह का पता करने के लिए। जैसे कहते हैं कि आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहां पढ़ते हैं, वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी। लेकिन अगर कहते हैं कि जहां मैं रहता हूं वहां जो है वहां आप भी रहते हैं, वेयर आई लिव यू ऑल्सो लिव, यू ऑल्सो लिव। या यू लिव आई, यू लिव वेयर आई ऑल्सो लिव, आई ऑल्सो लिव। जहां आप जाते हैं, वेयर यू गो, वेयर यू गो, जहां आप जाते हैं मैं आपको मिलता हूं, आई मीट यू, आई मीट यू। नेक्स्ट है हमारा हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है कि कैसे, कैसे यानी प्रोसेस जानने के लिए, कैसे आप इस काम को कैसे करते हैं, हाउ डू यू डू दिस। आप अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हैं, हाउ डू यू टीच इंग्लिश, हाउ डू यू टीच इंग्लिश। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी। आप उनसे ऐसे बात करते हैं, हाउ डू यू टॉक टू हिम, हाउ डू यू टॉक टू हिम। नेक्स्ट है हमारा हाउ मच। हाउ मच जो होता है, हाउ मच मीन्स होता है कितना। इसका हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं। जैसे कहते हैं कि हाउ मच मनी यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच राइस यू हैव। या हाउ मच जो है, हाउ मच सेटिस्फेक्शन यू हैव, आपके पास कितनी संतुष्टि है, आपके पास कितना समय है, यानी अनकाउंटेबल जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। हाउ मच टाइम यू हैव, आपके पास कितना समय है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन का यूज करना हो तो हम लोग कितना और कितनी के सेंस में हम लोग हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ मेनी इसको हम लोग काउंटेबल के सेंस में यूज करते हैं। काउंटेबल यानी जिसको, काउंटेबल नाउन यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे कहते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। या हाउ मेनी मंथ्स देयर इन अ ईयर। या हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसके सेंस में हाउ मेनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग जो है हमारा वो ड्यूरेशन बताने के लिए। जैसे आप अपना यूट्यूब कितने दिन से चलाते हैं, हाउ लॉन्ग यू रन योर
यूट्यूब चैनल, हाउ लॉन्ग यू रन योर यूट्यूब चैनल, आप अंग्रेजी कितना दिन से पढ़ाते हैं, हाउ लॉन्ग यू टीच इंग्लिश, हाउ लॉन्ग यू टीच इंग्लिश। तो इस तरह से ये टोटल जो है आपको 12 क्वेश्चन वर्ड हो गए, व्हाट, व्हाई, हु, whom, which, when, where, how much, how many, how long और whose। इसका हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, और ये जब भी यूज होगा वो सेंटेंस के शुरू में यूज होगा। सेंटेंस के कहाँ यूज होगा, शुरू में यूज होगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ए बी आएगा, ए बी या एम भी आएगा, यानी मॉडल्स वर्ब आएगा या एक्सक्लूसिव वर्ब आएगा। जैसे कहते हैं वह घर पर था, ही वॉज एट होम, वह घर पर था। इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह घर पर नहीं था, ही वॉज नॉट एट होम। क्या वह घर पर था, वॉज ही एट होम। क्या वह घर पर कैसे नहीं था, हाउ वॉज ही नॉट एट होम, हाउ वॉज ही नॉट एट होम। वह अच्छा लड़का था, ही वॉज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का नहीं था, ही वॉज नॉट अ गुड बॉय। क्या वह अच्छा लड़का था, वॉज ही अ गुड बॉय। वह अच्छा लड़का कैसे था, हाउ वॉज ही अ गुड बॉय। इस तरह से कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह जूनियर इंजीनियर था, ही वॉज अ जूनियर इंजीनियर, he was not a junior engineer, was he a junior engineer, how was he a junior engineer। तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड का जो यूज करते हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे कहते हैं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, वह कहाँ है, वेयर इज ही, आपके पिताजी क्या है, व्हाट इज योर फादर, आपके वर्ग शिक्षक कौन है, हु इज योर क्लास टीचर। तो आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग किसका यूज करेंगे, WH वर्ड का यूज करेंगे सेंटेंस में किसी भी वाक्य को पूछने के लिए, यानी क्वेश्चन आस्क करने के लिए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड अफेक्शन। प्लीज कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड affection and love. Please keep on watching my YouTube channel. Thanks. Bye.